हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स अपनी कलम से। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा होगा कि हम यहाँ पर एलटीसीजी और एसटीसीजी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं और हम ये जानने वाले हैं कि कैसे हम एलटीसीजी और एसटीसीजी के ऊपर टैक्स बचा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं कोई सी भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारियाँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं। इससे किसी भी तरह से निवेश की सलाह नहीं मानी जाए। धन्यवाद। अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एलटीसीजी के बारे में। एलटीसीजी मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब माना जाता है जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को 12 महीने से अधिक समय तक होल्ड करते हैं। अब 12 महीने के बाद उसे बेचने पर जो आपको गेन होता है, यानी कि परचेज प्राइस और सेल प्राइस का जो डिफरेंस होता है, वहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। आमतौर पर ये देखा जाए तो ज्यादातर इन्वेस्टर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म एसेट में ही इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें टैक्स बेनिफिट होता है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से बेहतर होता है। एनुअल बजट 2018 से पहले जो एलटीसीजी था वो टैक्स फ्री था अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 1038। एनुअल बजट 2018 में सेक्शन 1038 को विड्रॉ कर दिया गया और सेक्शन 112A में एलटीसीजी के ऊपर टैक्स ऐड कर दिया गया। इस सेक्शन में एलटीसीजी के ऊपर 10% का टैक्स रेट है, जो कि 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट पर लगता है। ध्यान दीजिएगा, 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट पर लगता है। अभी इसमें मैंने इंडेक्सेशन बेनिफिट को ऐड नहीं किया है। इंडेक्सेशन बेनिफिट्स क्या होते हैं या आगे आने वाले वीडियो में हम समझेंगे। अभी आप देखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 15% के टैक्स रेट से लगता है। इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट करना हमेशा बेहतर ऑप्शन होता है। अभी हम एक एग्जाम्पल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2022 को किसी कंपनी के 100 शेयर 4,000 रुपए पर शेयर के भाव पर खरीदे तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुआ 4 लाख रुपए। आप 1 साल 1 महीने के बाद उस शेयर को बेचते हैं 5,500 रुपए पर शेयर के भाव पर, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 5,50,000 रुपए। तो यहाँ पर प्रॉफिट अगर देखेंगे तो सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू, तो सेल वैल्यू 5,50,000 रुपए माइनस 4 लाख रुपए, तो टोटल जो आपका प्रॉफिट है वो 1,50,000 रुपए का है। यहाँ पर टैक्स आपको कैसे पे करना है, पहले 1 लाख रुपए पर आपको टैक्स नहीं देना है। 50,000 रुपए के ऊपर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि 5,000 रुपए होगा, माइनस इंडेक्सेशन। तो नेट प्रॉफिट क्या बना, अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 रुपए। अभी इंडेक्सेशन बेनिफिट इसमें ऐड करने के बाद आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अभी इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है वो हम समझते हैं। इंडेक्सेशन बेनिफिट की डेफिनेशन मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पर पोस्ट की है, आप उसे एक बार देख सकते हैं। आसान भाषा में समझने के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट CII यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। CII एक फिगर होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल इश्यू करती है और ये साल के इन्फ्लेशन को बताता है। ये नंबर हर साल बदलता रहता है। अभी हम आते हैं एसटीसीजी के ऊपर, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के। एसटीसीजी यानी कि 12 महीने से कम समय तक रखा हुआ आपका इन्वेस्टमेंट एसटीसीजी माना जाएगा और उसके ऊपर लगने वाला टैक्स एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से अधिक रहता है, तो इसलिए आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना फायदेमंद होता है। टैक्स रेट इरेस्पेक्टिव ऑफ योर टैक्स स्लैब 15% आपको देना होता है, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट 1 महीने का हो, चाहे इन्वेस्टमेंट 11 महीने 29 दिन का हो। अभी टैक्स एप्लीकेबिलिटी और डिडक्शन की बात करें तो आपको टैक्स तब पे करना होता है जब आप एक्चुअली म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स को रिडीम और सेल करते हैं। होल्ड करने पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। इसमें कुछ एग्जम्पशंस भी हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं जिनकी ओवरऑल अर्निंग्स, उनकी सैलरी को आप इंक्लूड कर लीजिए, 2.5 लाख रुपए पर ईयर से कम है तो आपको कोई एसटीसीजी पे नहीं करना है। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए अगर उनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई एसटीसीजी पे नहीं करना है। 80 साल से अधिक लोगों को, उम्र के लोगों को, अगर एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आप कोई भी एसटीसीजी पे नहीं करना है। एसटीसीजी कभी भी सिर्फ इक्विटी शेयर्स पर ही नहीं लगता है, जबकि आपके स्टॉक मार्केट के टोटल इन्वेस्टमेंट पर लगता है, जिसमें म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स, डेरिवेटिव्स, ये सभी चीजें आती हैं। बॉन्ड्स और डिवेंचर्स एसटीसीजी के अंदर नहीं आते। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को वाया एसटीपी एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर करते हैं तब भी आपको 15% का एसटीसीजी पे करना होता है। कुछ कंफ्यूजन यहाँ पर लोगों के अंदर है।
एसटीसीजी कभी भी आपके पूरे इन्वेस्टमेंट पर नहीं लगता है। मान लीजिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का किया है, उसमें आपने प्रॉफिट लिया 10% का, तो 1,10,000 रुपये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बना। जब आप उस इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे, उस समय आपको 10,000 रुपये के ऊपर एसटीसीजी पे करना है, ना कि आपको टोटल 1,10,000 रुपये के ऊपर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि जो एसटीसीजी है वो 10,000 रुपये के ऊपर आएगा, ना कि 1,10,000 के ऊपर। अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कोई टैक्स पे नहीं करना है, या फिर आपको लॉस होता है तो भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। कुछ कैपिटल गेन्स आप कैपिटल लॉसेस के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहीं से हमारा एक टॉपिक बन के आता है कि आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं एलटीसीजी और एसटीसीजी के अंदर। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल जो लॉस होते हैं उनको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया, तो आपको वो एडजस्ट करना है, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जहां पर होता है उसके साथ आप एडजस्ट कर लीजिए। और ऐसे ही जब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको होते हैं तो वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई गेन होता है, मान लीजिए 20,000 रुपये का कोई आपको गेन होता है, और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल कोई लॉस है, मान लीजिए 2 या 3,000 रुपये का कोई लॉस हो गया, तो आप जब आप टैक्स रिटर्न भरेंगे तो उसे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उसे आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उस साल को मिलाकर जिस साल आपने ये लॉस इनकर किया था। तो अभी हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि हम म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स को कैसे रिडीम या फिर सेल करें कि हमें टैक्स की बचत हो। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड जब भी आप सेल करते हैं या रिडीम करते हैं तो आप SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बेस पर कीजिए। जिस यूनिट्स को आपके 12 महीने कंप्लीट हो जाते हैं उस यूनिट्स को आप सेल कर सकते हैं। इससे आपके 5% टैक्स का बचत होगी। ऐसे ही स्टॉक्स में ये जरूरी नहीं है कि आप एक इंडिविजुअल स्टॉक्स को एट ए टाइम पूरा सेल कर दें। मान लीजिए आपके पास आपके पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस एटसेट्रा। तो आप वो यूनिट्स जिनको 12 महीने से ऊपर का समय हो गया है, कुछ यूनिट्स आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के निकाल लीजिए, कुछ यूनिट्स आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के निकाल लीजिए, कुछ यूनिट्स आप इन्फोसिस के निकाल लीजिए। इससे आपको यहाँ पर 5% की बचत होगी। एट ए टाइम किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक के सारे शेयर्स मत निकालिए, जिससे आप 5% टैक्स बचा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो एलटीसीजी और एसटीसीजी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।